सुशांत कोई राज जानता था, जो राज खुल जाने के डर से उसे मार दिया गया। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो खुल गया तो भेद खुल जाएगा। इस गाने का जिक्र करते हुए शेखर सुमन ने ये बात कही है। जी हाँ, शेखर सुमन उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है, बड़े कन्विक्शन के साथ कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत कोई भेद जानते थे। सुशांत सिंह राजपूत के न्याय की लड़ाई में शेखर सुमन ने एक मुखर इंस्ट्रूमेंटल भूमिका निभाई है। लगातार वो आज बात करते रहे हैं। बहुत पहले वो कहते हैं, बहुत पहले एक फिल्म आई थी शिकार, जिसमें एक गाना था कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। ये छोटे छोटे बिंदु हमें केंद्र बिंदु तक ले जाएंगे, छोटी मछलियाँ बड़ी मछली तक ले जाएगी, शार्क तक। यानी कुछ ना कुछ ऐसा है जो डॉट्स जोड़ने पर मिलेगा और वो बहुत भयावह और बहुत बड़ा होगा। इसके पीछे मैं जो कह रहा था कि एक मास्टरमाइंड है, बहुत सारे लोग इसमें मिले हुए हैं। ये एक जाल की तरफ फैला हुआ है, जो जालसाजी हो रही थी, जो षड्यंत्र हो रहा था, सुशांत के ठीक नाक के नीचे हो रहा था। मैं उनकी बातें पढ़ रही हूँ जो उन्होंने कही हैं। और सुशांत को इस बात का एहसास नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ड्रग का और दवाई का ओवरडोज देकर इस अवस्था में रखा गया कि उन्हें कुछ समझ में ही ना आए, मालूम ही ना पड़े। इसलिए घर के तमाम लोग बार बार ये कहते हैं कि वो सोता रहता था। उन्होंने कहा, सोता क्यों रहता था? इसके पीछे एक साजिश थी। घर का मालिक जब सो जाए तो आप उस षड्यंत्र को अंजाम दे सके। चूँकि अब ये केस 80 दिनों से चल रहा है और हम थोड़े मायूस भी हो रहे थे, और लोगों ने कहा कि समझ नहीं आ रहा कि केस किस दिशा में जा रहा है, कभी इधर तो कभी उधर। हर रोज़ एक नया सुराग निकल कर सामने आ रहा था। लग रहा था कि एक सिरा मिल जाए तो ताला खुल जाएगा। अब जाकर वो सिरा मिला है। वो कहते हैं, अब भाई ने खुद ही बयान दे दिया है बहन के खिलाफ, उसे झुटलाया नहीं जा सकता। अब तो चैट भी सामने है, ड्रग की जो बातें चल रही है, खरीद फरोख्त, ये तमाम बातें। तो अब जो है, रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू आ रहा था तो थोड़ी देर के लिए मैं भी झांसे में आ गया, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप आंखों में आंसू देखते हैं तो पिघल जाते हैं। ऐसा बहुत से लोगों के साथ हुआ होगा, क्योंकि उस इंटरव्यू का पर्पज़ ही वही था। लेकिन जब ये बात आएगी क्या आप ड्रग्स लेती हैं, तो रिया ने कहा बिल्कुल नहीं, सफ़ेद झूठ बोला। लेकिन अब जो सिरा मिला है उसे पकड़कर कहानी कुछ अलग ही सामने आ रही है। शेखर सुमन ने कहा कि मुझे पक्का यकीन है कि सुशांत कोई राज जानता था, जिसका खुलासा करने वाला था। इस सब को लेकर सब लोग डरे हुए थे कि बाकी जो भी अब सामने आएंगे वो सब भी डरे हुए थे कि ये बिल्कुल कैसे फिल्म की तरह है, एक पटकथा लिखी है जिस पर वो चले, लेकिन हर खूनी कोई न कोई सुराग छोड़ जाता है जो उसे गिरफ्तार करवाता है। मैंने शुरू से कहा था कि वो डिप्रेस्ड नहीं था, प्लानिंग करता था, और अब वो बातें सामने आ रही हैं। शेखर सुमन के बयान से क्या आप इत्तेफाक रखते हैं, ज़रूर बताएं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सरिता सिंह, बने रहें हमारे साथ।